यह एनपीके फर्टिलाइजर बनकर रेडी हो चुका है, जो पौधों को ठंड से तो बचाएगा ही, और उसमें कितनी भी शीतलहरी हो आने वाले समय में उसमें कोई भी रोग नहीं होंगे, बल्कि इसकी जो है ग्रोथ काफी अच्छी होगी। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर की। मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर हमारे पौधों के लिए बहुत उपयोगी होता है, और जब ये ठंड का मौसम आ रहा है तो ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है कि आप मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर पौधों को हर हफ्ते या 10 दिन पे एक बार जरूर दीजिए, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड आने वाली है, और ठंड के शुरुआत से ही जब हम मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर पौधों में देते हैं तो पौधों का ग्रोथ भी अच्छा होगा, और किसी भी तरह के जो ठंड है, बाहर से कितनी भी ठंड हो, जब इसमें गर्माहट मिलेगी, जड़ों में गर्माहट मिलेगा, तो पौधे का कोई भी जो रूट है वो खराब नहीं होगा, कोई भी अटैक नहीं होगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है कि मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर होता क्या है। तो जो भी तेल निकलता है सरसों के तेल, और तेल निकलने के बाद जो भी लेफ्ट ओवर मटेरियल बच जाते हैं वो हो जाता है मस्टर्ड केक। वो जो मस्टर्ड केक है ये पौधों के लिए बहुत उपयोगी होता है। बहुत ही आसानी से जहाँ पे तेल निकाले जाते हैं वहाँ मिल जाएंगे आपको, नहीं तो नर्सरी में मिल जाएंगे। इस ठंड में जो भी ठंड आने वाली है, अगर आप 15 दिन पे एक बार भी मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर देते हो तो आपके पौधों के लिए बहुत उपयोगी है। बस आपको गर्मी में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इससे बचना है, लेकिन ठंड में इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और नाइट्रोजन हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। खासकर बैगन, टमाटर या फिर जो भी वेजिटेबल गार्डनिंग है, वेजिटेबल जो भी आप गार्डनिंग कर रहे हो उसके लिए आपको मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर जरूर देना चाहिए। और सारे पौधों के लिए, जो पौधे अभी डोरमेंसी में जाने वाले हैं, जैसे करी पत्ता या फिर आपके हो गए फ्लावर प्लांट और बहुत सारे पौधे, तो इस ठंड में आपको मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर का उपयोग जरूर करना चाहिए। इसे बनाना बहुत आसान है, और सबसे बहुत अच्छी बात यह भी है कि यह ओनली 1 डे में बनकर तैयार हो जाता है। अगर आप चाहे तो बस इसे 2 मिनट में भी बना सकते हो। मैं दोनों प्रोसेस बताऊंगी, और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, ताकि इस तरह का जो भी मैं वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर बनाने के लिए आपको ये मस्टर्ड का जो केक है वो ले लेना है, और आपको क्वांटिटी का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये फूलकर गाढ़ा हो जाता है और उतना गाढ़ा फर्टिलाइजर हम नहीं दे सकते हैं। तो आपको इसकी क्वांटिटी का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप थोड़े सा ही लीजिए। लगभग मेरे पास 30 पौधे हैं, और 30 पौधों के हिसाब से मैंने इतने सा लिया है। बाद में मैं इसे पानी मिला करके इसे पतला कर दूंगी, लेकिन अभी पहले है इसे मुझे सड़ाना है या फिर गलाना है। तो इसके लिए थोड़ी क्वांटिटी में मैंने मस्टर्ड केक लिया है, और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मैंने इसे पानी डाल दिया है। अब इस पानी को मुझे 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। ध्यान रखना है कि 24 घंटे से ज़्यादा मुझे इसे नहीं सड़ाना है, क्योंकि इसमें फिर फंगस आने के डर हैं। तो आपको 24 घंटे तक ही इसे फूलने के लिए छोड़ देना है, ताकि जो घोल है, जो केक है, पूरी तरह से पानी में डिसॉल्व हो जाए और एक फर्टिलाइजर बनकर तैयार हो जाए। इससे आपको अगर पौधे का ग्रोथ आप देखिएगा तो बस इस ठंड में डालकर देखिए, आपको रिजल्ट खुद ब खुद दिख जाएगा। तो इस तरह का जो भी पौधे का ग्रोथ होता है उसमें मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आप इस ठंड में ज़रूर ट्राई कीजिए। और देखिए 24 घंटे हो गए थे, और 24 घंटे में पूरी तरह से ये जो केक है वो डिसॉल्व हो चुका है वाटर में, और ये इतनी सी केक इतना गाढ़ा हो चुका है। अब इसके लिए हम कम से कम 15 लीटर पानी लेंगे, क्योंकि एक बाल्टी मैंने पानी देखिए 15 लीटर ले लिया है, और इस केक को, इस फर्टिलाइजर को अच्छे से इसमें मिला लेंगे। अब इसको मिला लेने के बाद ये फर्टिलाइजर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आप पौधों में दे सकते हैं, लेकिन आपको पहले इन बातों का ध्यान रखना है कि जिस पौधे में दीजिए उसकी मिट्टी को अच्छे से कुड़ाई करके 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए, ताकि जो है ऑक्सीजन की मात्रा उसके रूट तक पहुंच सके और मिट्टी
थोड़ी सी आपकी सूख जानी चाहिए। गीली मिट्टी में इसे ना दीजिए और इस तरह से आप फर्टिलाइजर को डाल दीजिए। मिर्च के पौधे के लिए, टमाटर के पौधे के लिए ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है और इस फर्टिलाइजर को दे दीजिए। दूसरा ऑप्शन एक और भी है कि अगर आपकी मिट्टी गीली है तो आप इसका कंपोस्ट बना करके, पाउडर बना करके भी दे सकते हो। इसके लिए आपको मिक्सी के जार में इसे पीस लेने हैं, पीस कर इसे बारीक महीन पाउडर बना लेने हैं। अब इस पाउडर को आपको जो भी पौधे हैं जो ऑलरेडी भीगे हुए हैं उसके जड़ों के पास थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसे डाल देने हैं और डाल देने के बाद इसे हल्की हल्की मिट्टी से कवर कर देने हैं। ये बिल्कुल मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर बहुत आसान तरीका है जो एनपीके से भरपूर है और आपके पौधों में नाइट्रोजन की लेवल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा। तो अगर आप कोई भी वेजिटेबल गार्डनिंग कर रहे हैं या फिर फ्लावर गार्डनिंग कर रहे हैं तो मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर को ज़रूर डालिए अपने पौधों में। और इसे डालना बस ये है कि प्रिकॉशन आपको ये रखना है कि ज़्यादा गर्मी हो तो इस फर्टिलाइजर को नहीं देना है। हाँ, ठंड के शुरुआत से ठंड के लास्ट तक यानी अक्टूबर से लेकर मार्च तक आप इस फर्टिलाइजर को दे सकते हो क्योंकि यह फर्टिलाइजर बहुत ही गर्म होता है और बाहर से जब वातावरण गर्म होगा, अंदर जड़ें गर्म होगी और बाहर से कितनी भी सर्दी पड़ जाएगी तो ये पौधों को हार्म नहीं पहुंचाएगा। पौधे अपना प्रोटेक्शन ले सकते हैं। और अगर गर्मी में आपने दे दिया है, बाहर की टेम्परेचर ऑलरेडी गर्म है और रूट ऑलरेडी गर्म है और उसमें फिर आपने गर्म फर्टिलाइजर दिया है तो पौधे आपके खराब हो सकते हैं। एक चीज और है कि ये कभी एक्सपायर नहीं होने वाला है। एक्सपायर मतलब आप इसे एक बार लीजिए, 2 साल 3 साल 4 साल तक आप इसे चला सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप एक बार लेते हो तो इसमें एक्सपायरी कोई डेट नहीं है, आप सालों साल इसे चला सकते हो। तीसरी चीज है कि यह बहुत ही चीप होता है, मतलब मुझे ½ kg 20 रुपीज में मिल जाते हैं मेरे यहाँ। आपके यहाँ इसकी क्या प्राइस है मेरे यहाँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो हो सकता है कि मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँ। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कीप गार्डनिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।